एक्सरसाइज है आपकी 7.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना है। एक इसके अंदर आपको ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, जो कि क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। कहाँ पर है ये, ABC, केवल इस ट्राइंगल की बात चल रही है। अब ये अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें कि गिवन है आपका AB इक्वल है AC के, ये दोनों साइड आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, इक्वल है। और इसके अंदर हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल BCD इज 90 डिग्री। एंगल BCD मतलब ये जो एंगल है आपको ये 90 डिग्री आपको लेकर के आना है, प्रूफ करना है। किस तरीके से करेंगे, अब इसी क्वेश्चन में अगर आप और पढ़ते हैं आगे तो क्या दिया हुआ है कि अगर हम BA को आगे प्रोड्यूस करते हैं D तक, ठीक, BA को अगर हम आगे प्रोड्यूस करते हैं D पॉइंट तक, तब इसमें हमें क्या मिलता है कि जो AB है वो आपका AD के इक्वल है। ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहला में क्या गिवन है, इन ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें आपको गिवन है AB इज इक्वल्स टू AC, ठीक है, इसको आप लिख देंगे गिवन। अब मुझे एक बात बताओ, जब आपका किसी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती हैं तो उसके ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल ACB, इसको डाल देता है इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब आपको सेम यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आगे AB इज इक्वल्स टू AD, ये भी क्या किया हुआ है, आपको गिवन किया हुआ है, ठीक है। अब इस कंडीशन से हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, देखो AB इक्वल था AC के, ये भी गिवन था हमें, और AB इक्वल्स टू दे दिया इन्होंने AD के। तब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, AB इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू AD। ये आप कैसे लिखेंगे, फ्रॉम अबव, ठीक है, क्योंकि हमें दोनों कंडीशन दी हुई हैं, AB इक्वल्स टू AC और AB इक्वल्स टू AD। AC इन दोनों कंडीशन से हमने लिख दिया AB इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू AD। अब इसमें हमें क्या मिल गया, देखो AC, देन AC इज इक्वल्स टू AD। अब हम कंसीडर कर लेते हैं ACD इस ट्राइंगल को, तो इसमें हमें AC इक्वल्स टू AD हो गया अबव कंडीशन से। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एंगल ACD इज इक्वल्स टू एंगल ADC। ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों साइड क्या हो गई हैं, इक्वल हो गई हैं हमारी। तो यहाँ पर ACD इज इक्वल्स टू आप लिखेंगे ADC, ठीक है। रीजन लिख देंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल गिव्स इक्वल अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पर ACD इक्वल्स टू ADC मिल गया। अब यहाँ पर इस कंडीशन को आप डाल दीजिए 2, ठीक है। एक इक्वेशन फर्स्ट मिल चुकी है हमें, एक इक्वेशन सेकंड मिल चुकी है, जिसमें कि हमें ये एंगल इक्वल मिल गए हैं। हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल C को प्रूफ करना है 90 डिग्री। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन ट्राइंगल, कंप्लीट ट्राइंगल ले लेते हैं हम यहाँ पर BCD, ठीक है, BCD। अब इस ट्राइंगल के अंदर हम अगर लिखते हैं एंगल B, ठीक है, आप एंगल B भी लिख सकते हो, नहीं तो इसको इस तरीके से लिख लो, एंगल ABC प्लस एंगल BCD प्लस एंगल CDA इज इक्वल्स टू क्या होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये हमें पता है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर ABC आ गया आपका, BCD आ गया, CDA आ गया, और हमारे पास जो वैल्यू है वो किस किस एंगल की है हमारे पास, ABC आपका जो ये एंगल है
वो इस एंगल के इक्वल हो चुका है और ये जो एंगल है वो आपका इस एंगल के इक्वल हम ऊपर लिख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ए बी सी की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इस ए बी सी एंगल की जगह पर बी सी ए एंगल लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों एंगल हमने प्रूफ कर दिए हैं बराबर है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंगल बी सी ए इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी। सो एंगल यहाँ हो जाएगा आपका बी सी ए प्लस एंगल बी सी डी प्लस एंगल सी डी ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। ये दोनों एंगल इक्वल थे इसीलिए मैंने इसको बी सी ए लिख दिया। अब बी सी ए आ गया मेरे पास, ऐसे ही मुझे इस एंगल को भी लेकर के आना है। ये कहाँ पर है, सी डी ए। ये जो सी डी ए एंगल है आपका, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपका एंगल के इक्वल हो जाएगा ए सी डी के। तो यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ एक बार, एंगल सी डी ए इज इक्वल्स टू एंगल ए सी डी, ठीक है। तब आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, आपका हो जाएगा एंगल बी सी ए प्लस एंगल बी सी डी प्लस, अब सी डी ए की जगह पर हम क्या लिखेंगे, ए सी डी, ए सी डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब जो बी सी ए आपका आ रहा है, बी सी डी, ये जो एंगल है अकेला वो इन दोनों एंगल के सम के इक्वल है। तो यहाँ पर ये भी शो कर देंगे, एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू एंगल बी सी ए प्लस एंगल डी सी ए या ए सी डी, ठीक है। ये आपका इन दोनों के इक्वल हो गया। अब इसकी जगह पर हम इन दोनों को रख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका एंगल बी सी ए प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों का सम हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 इंटू बी सी ए प्लस 2 इंटू ए सी डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल बी सी ए प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। इन दोनों को कॉमन ले लेंगे आप, कॉमन लेने के बाद डिवाइड पहुंच जाएगा, ये से डिवाइड करेगा 90 डिग्री। हमें यही चाहिए था, एंगल बी सी ए प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू बी सी डी, ठीक है। बी सी डी था तो इसीलिए एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये आपका सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का, जो कि एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, सेम एक्सरसाइज 7.2 से। और इस क्वेश्चन के अंदर देखिए आपको क्या दिया हुआ है, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। और एंगल ए आपका क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 90 डिग्री गिवन है, जिसमें कि आपको गिवन है ए सी इज इक्वल्स टू ए बी, ये दोनों साइड भी आपको गिवन है। और आपको प्रूफ करना है, फाइंड करना है यहाँ पर एंगल बी और सी की वैल्यू को। तो यहाँ पर आप बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आपको पता है कि किसी भी एंगल का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, जिसमें कि आपको एंगल ए गिवन है ऑलरेडी 90 डिग्री, ठीक है। और आपको क्या गिवन है यहाँ पर, आपको गिवन है ए सी इज इक्वल्स टू ए बी, ये भी आपको गिवन है। और आपको पता है कि जब ए सी इक्वल्स टू ए बी होगा तब आपका एंगल सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल बी के। क्यों हो जाएगा,
अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया जिसमें कि आपके अपोजिट एंगल बन रहे हैं और ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसीलिए इक्वल हो जाएंगे। तब आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, आप लिख सकते हो ए की जगह पर 90 डिग्री प्लस एंगल बी प्लस, अब मैं बी की जगह पर सी लिखूँ या सी की जगह पर बी लिखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पर मैं सी की जगह पर भी एंगल बी लिख देता हूँ, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये 90 उस जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये दोनों एंगल 2B हो जाएंगे, 90 बचेगा 180 से माइनस हो गए। एंगल B इज इक्वल्स टू 90/2, ये कितना आ जाएगा 45। तब आपका एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू 45 डिग्री हो जाएंगे। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन भी कंप्लीट होता है यहाँ पर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज 7.2 से, जिसमें कि आपको प्रूफ करना है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा तो तीनों साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी और तीनों एंगल भी क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। ठीक है, ये हमें पता है। अब ये यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो ABC आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके अंदर क्या करना है आपको प्रूफ, इसके एंगल 60 डिग्री के होंगे ऐसा आपको दिखाना है। ठीक है, शो दैट द एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री। क्या करेंगे, देखो बेटा यहाँ पर हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में प्रूफ किया था कि अगर दो साइड हमारी इक्वल होती हैं, ठीक है, जैसा कि इसमें हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल्स टू AC। ठीक है, ये आपको क्या है गिवन, इसमें आप क्या लिख सकते हो, एंगल AB, ये आपका क्या हो जाएगा, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C हो जाएगा। ठीक है, रीजन आपको पता है, अपोजिट एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। अभी हम इसको आइसोसेलेस ट्राइंगल की कंडीशन में लेंगे क्योंकि ये दोनों साइड हमारी इक्वल हो रही है तो दोनों एंगल भी हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली एंगल A और C भी इक्वल हो जाएगा आपका। ठीक है, कैसे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गिवन है BC इज इक्वल्स टू BA, ये गिवन है आपका। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल A। रीजन आपका सेम ऊपर वाला रहेगा ये। अब ये यहाँ पर कंडीशन जो बन रही है आपकी, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, इसको फर्स्ट लिख दो, इसको सेकंड लिख दो। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, ये हमें पता है। ठीक है, और यहाँ पर ये एंगल क्या हो चुके हैं, सारे इक्वल हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, एंगल A प्लस एंगल A प्लस एंगल A इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन तीनों का सम क्या हो जाएगा, 3 इंटू A इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल A इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय 3, 3 6 80। एंगल A इक्वल्स टू कितना आ गया आपका, 60 डिग्री। आप क्या लिख सकते हो, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, ये सब भी क्या हो जाएंगे, 60 डिग्री। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 भी यहाँ कंप्लीट होता है।